नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन NTSC and as well as CBSE examination. Let's start and see what is there in this chapter. Sectors of Indian economy. पिछली क्लास में, या हम बात करें पिछली क्लास मतलब 9th क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था सेक्टर्स का। और सेक्टर्स मतलब ये कि ऑक्यूपेशनल सेक्टर्स, इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा आना, तो पैसा कहां से आएगा उसके सेक्टर्स। तो टोटल मिलाकर के हम लोग देखते हैं टोटल जो हमारी इकोनॉमी है भारत की वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। कौन से 3 सेक्टर्स हैं? इंडियन इकोनॉमी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, 3 सेक्टर में हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, नाम से समझ में आ रहा है कि प्राइमरी मतलब सबसे बेसिक सेक्टर होना चाहिए, सेकेंडरी मतलब मीडिएशन का सेक्टर होना चाहिए, और टर्शरी मतलब सपोर्टिव सेक्टर होना चाहिए। क्या ठीक है? हम लोग एक बार एक काम करते हैं। हम लोग कोई सी भी एक्टिविटी लेते हैं, कोई सी भी काम काज को लेते हैं। हम लोग लेते हैं, मान लो कि ये शर्ट, जो शर्ट मैंने पहन रखी है, ठीक है, शर्ट की बात कर लेते हैं। एक शर्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी जो शर्ट को बनाती है, तो शर्ट को बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्या लगता होगा? मान लो एक कॉटन की शर्ट है तो कॉटन लगता है, ठीक है। और कॉटन कहां से आता है? जी हाँ, कॉटन एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर से आता है तो बेसिक मटेरियल कहां से आ रहा है आपका? एग्रीकल्चर से आ रहा है साहब, ठीक है। तो जहां पर मतलब सबसे पहले अपने शर्ट की सबसे पहले बेस देखने जाए, प्राइमरी चीज देखने जाए कि प्राइमरी मटेरियल क्या है शर्ट का, तो वो आ रहा है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जब अपना रॉ मटेरियल, हम क्या बात कर रहे हैं कि जब रॉ मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो किसी जब रॉ मटेरियल जो होता है हमारा, हम उसे अगर नेचर से डायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसे डायरेक्टली नेचर से ले रहे हैं, तो वो हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर। कि व्हेन द रॉ मटेरियल इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। नेचर से रॉ मटेरियल लेके डायरेक्ट प्रोसेस किया जा रहा है सब, नेचर से रॉ मटेरियल लेके डायरेक्ट प्रोसेस किया जा रहा है, समझना बात को, ठीक है। तो नेचर से रॉ मटेरियल लेकर के आपने डायरेक्ट प्रोसेस किया, और इस तरह से जो आपने सामान बनाया उसे हम बोलते हैं नेचुरल गुड्स। इस तरह से बनने वाले आइटम को बोला जाता है नेचुरल गुड्स। क्या हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर इज अ सेक्टर इन विच raw material is taken from the nature. Your primary sector is a sector in which we take raw material from the nature, we process it and change into natural goods. क्या हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल जो होता है नेचर से लिया जाता है, नेचर से लेकर के हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके हम लोग उसको जो होते हैं नेचुरल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रही बात? पक्का। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में क्या होता है? खेत, नेचर, ठीक है, नेचर से रॉ मटेरियल लिया जा रहा है ना, जो भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, गेहूं, चावल, अनाज, जो भी अनाज ग्रो कर रहे हैं, और कुछ ग्रो कर रहे हैं, शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो सब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल जो आ रहा है हमारा कहां से आ रहा है? नेचर से ले रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, वो बन रहा है नेचुरल गुड्स। क्या बन रहा है? नेचुरल गुड्स। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो हम लोग देखें प्राइमरी सेक्टर किस चीजों को इंक्लूड करता है। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर को। इट इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करता है? सबसे पहले हमने बात करी एग्रीकल्चर को इंक्लूड करता है साहब, एग्रीकल्चर के अलावा और क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है साहब, एग्रीकल्चर के अलावा आती है माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। वहां पर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर से हम लोग
जो है खुदाई करके जो है मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हैं। तो माइनिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग एक्टिविटी जो होती है वो भी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? आर यू गेटिंग इट? श्योर? ठीक है। अब एग्रीकल्चर में अब आप बोलोगे अगला सर ऐसे तो डेयरी फार्मिंग भी होगी। तो मेरा भाई बिल्कुल हो गई, डेयरी फार्मिंग भी हो गई, लेकिन ध्यान रखना डेयरी फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओनली ना। डेयरी फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। तो जितने भी एग्रीकल्चर के पार्ट हो गए, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, जितने भी कल्चर हो गए, सारे के सारे क्या हो गए आपके प्राइमरी एक्टिविटी। सारे के सारे क्या हो गए आपके प्राइमरी एक्टिविटी। एक चीज और होती है फिशिंग। क्या होती है? फिशिंग। फिशिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, या फिशिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। समझ में आ रही बात? प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? पक्का? पक्का? तो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एग्रीकल्चरल सेक्टर ना, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या आपको क्लियर है? तो इंडियन इकोनॉमी का पहला सेक्टर जो होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एग्रीकल्चरल सेक्टर। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन विच the raw material is taken from the nature, it is processed and it is converted into natural goods. समझ में आ रही बात आपको? पक्का? चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। सेकेंडरी सेक्टर ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, that we take as natural goods। क्या होता है? जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, या तो वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया हुआ नेचुरल गुड्स होता है, समझना, या तो वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया हुआ नेचुरल गुड्स होता है, या सिंपली कोई दूसरा गुड्स हो सकता है ना। तो अगर गुड्स है तो यही प्रोड्यूस किया होगा, मतलब या तो वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया हुआ गुड है या सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया हुआ गुड है, कहीं से भी प्रोड्यूस किया हुआ गुड है, वही आपका रॉ मटेरियल है। एग्जांपल देखते हैं। आपने यहां पर कॉटन ग्रो किया एग्रीकल्चर में साहब, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई। उस कॉटन को आपने फैक्ट्री में भेजा, इंडस्ट्री में भेजा, वहां पर उस कॉटन का टेक्सटाइल बना, समझना, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी होगी। एक शर्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी ने उस टेक्सटाइल को खरीदा, कहां से खरीद रहा है वो? शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है ना। और वो खुद भी क्या है, शर्ट मैन्युफैक्चरर भी क्या है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर का ही हिस्सा है। तो सेकेंडरी सेक्टर में आने वाला रॉ मटेरियल या तो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा होगा, नेचुरल गुड्स होगा, या फिर वो सेकेंडरी सेक्टर का ही गुड होगा, सेकेंडरी सेक्टर का ही फिनिश प्रोडक्ट होगा। आ रही समझ में बात? पक्का आ रही है? 100% पक्का? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो हम बात करें, इट इंक्लूड्स फैक्ट्रीज, वर्क हाउसेस, इंडस्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज, वर्क हाउसेस, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें कहां आती है आपकी? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जिस प्रकार से हमने कहा था कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अरे माइनिंग किया आपने, एक्सट्रैक्शन किया आपने, आयरन ऑर निकाला आपने, माइनिंग की आपने, आयरन ऑर निकाला, उस आयरन ऑर को स्टील में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर। उस स्टील को यूजेबल ड्यूरेबल्स में, किसी भी चीज में, जैसे बोल सकते हैं टीन शेड बन रही है, तो टीन में कन्वर्ट करने का काम, या हम बात कर लें आपके क्या बोलते हैं उसको,
कोई मशीनरी बनाने का काम, तो वो कौन कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी होगी। समझ में आ रही बात? तो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, एक नाम और होता है सेकेंडरी सेक्टर का साथ, वी कैन ऑल्सो कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। समझना, वी कैन ऑल्सो कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इज दिस ओके? इतना समझ में आ रहा है आपको? तो प्राइमरी सेक्टर क्या होगा साहब? जहां पर हम लोग नेचर से रॉ मटेरियल लेकर के प्रोसेस करके नेचुरल गुड्स को फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज एंड फिशिंग। Secondary sector is the sector where we get the raw material either from the natural good, that means primary sector, or directly from the secondary sector. ठीक है, तो इस तरह से जो होता है हमारा, that is known as secondary sector। और secondary sector में हमारे पास है फैक्ट्रीज, वर्क हाउसेस, इंडस्ट्रीज, ये आती है। अल्टीमेटली secondary sector is also known as industrial sector और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। समझ में आ गई बात? पक्का? श्योर? नाउ लेट अस कम टू थर्ड सेक्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। टर्शरी सेक्टर में किसी चीज का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात। यहां आप देख रहे थे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में आप देख रहे थे कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन टर्शरी सेक्टर में कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। फिर टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है? टर्शरी सेक्टर जो होता है, टर्शरी सेक्टर जो होता है ना, वो क्या करता है? प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ऑल दी सेक्टर्स, कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड कैसे करता है? एक स्टोरी बनाते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं सपोर्ट प्रोवाइड कैसे होता है। समझते हैं। साहब एक किसान है, हम लोगों ने अभी शर्ट की बात कर ली, चलो हम शर्ट के पास ही चले जाते हैं वापस। एक किसान था जो क्या करता है साहब? एग्रीकल्चर करता है। एग्रीकल्चर करके वो क्या करता है? कॉटन ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है? कॉटन ग्रो करता है। ठीक है, मान लेते हैं पहली बार उसने अपना काम शुरू किया है, कॉटन ग्रो करना है, ही नीड्स फंड, पैसा चाहिए, है ना। अब वो बड़ा परेशान सा है, खेत तो है, एग्रीकल्चर है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, समझना बात को। तो बड़ा परेशान सा घूम रहा है, तो किसी ने कहा कि जाओ भैया बैंक चले जाओ, बैंक से लोन मिलता है। तो देन ही वेंट टू बैंक। चलो लिखते हैं उसकी प्रोसेस। कहाँ गया वो गया बैंक के पास, और बैंक से जाकर के उसने पैसा ले लिया। साफ समझ में आ गई बात? लोन ले लिया, लोन लेकर के उसने अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ठीक है, अब चूंकि नया आदमी था, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो किसी ने कहा कि भैया आप समझो इस चीज को, गवर्नमेंट जो होती है ना, इसकी ट्रेनिंग देती है। बोले अच्छा, कहाँ मिलती है? बोले ट्रेनिंग सेंटर्स पे मिलती है। ठीक है, तो बोले ठीक है साहब। वो चला गया ट्रेनिंग सेंटर, वहां जाके उसने ट्रेनिंग ले ली साहब। ठीक है, ट्रेनिंग ले ली। ठीक है, अब ये सारी बातें जो उसको ज्ञान बांट रहा था, वो कौन था? वो था एक इंफॉर्मेशन सेंटर, जहां से उसको सारी जानकारी मिल रही थी। वो कहां से मिल रही थी? इंफॉर्मेशन सेंटर से मिल रही थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंटर से मिल रही थी। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन सेंटर सारी इंफॉर्मेशन ले रहा था। अब उसी इंफॉर्मेशन वाले ने एक बात और बताई, बोले भाई अगर बाढ़ आ गई, भाई अगर कोई कैलामिटी हो गई, तो तेरी एग्रीकल्चर तो गई। तो उसने बोला क्या करूं साहब? बोले कुछ मत कर, एक काम कर, जा करके इस पूरी क्रॉप का इंश्योरेंस करवा। तो वो कहां चला गया? इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, और क्या करवाया उसने? इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, अब उसका बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ और बहुत जबरदस्त उसके वहां पर क्रॉप भी आ गई। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्रॉप के रेट जो थे, कॉटन के रेट थे, अभी थोड़े से कम चल रहे थे, है ना। तो उसने सोचा बोले इस कॉटन को मैं थोड़ा समय के लिए अगर सेव कर लूं अपने पास, कहीं पर स्टोर करके रख लूं, तो जो है अच्छी कीमत आ जाएगी। तो उसने इस कॉटन को क्या किया? इस कॉटन को उसने स्टोर कर लिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर आया अच्छे रेट, और उसने अल्टीमेटली अपनी कॉटन बेची। तो कॉटन को बेचने के लिए क्या करना पड़ा उसको कॉटन को एक जगह से, मतलब अपने घर से, अपने खेत से स्टोरेज तक, और स्टोरेज से मंडी तक, जहां का बिकना था वहां तक उसने उसको ट्रांसपोर्ट की, है ना। क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया।
ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस चल रही है। अब इस ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में उसको कई बार लोगों से फोन पे बात करना पड़ी, कई लोगों को उसने मेल किए होंगे, लेटर लिखे होंगे, कई लोगों से उसने तरह तरह के कम्युनिकेशन किए होंगे, ठीक है। टीवी पे प्रोग्राम देखा होगा भारतीय किसान सभा का। तो ऐसे करके उसने क्या किया, उसने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया, कम्युनिकेशन का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। तो देखा जाए तो ऑल दीज थिंग्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, storage, all these things, what are they doing? They are not producing anything, but they are supporting all the activities of primary sector. समझ आ रही बात की नहीं आ रही? प्राइमरी सेक्टर में होने वाली सारी चीजों को, सारी हैपनिंग्स को, सारी प्रोसेस को सपोर्ट कहां से मिल रहा था? टर्शरी सेक्टर से। तो टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है? ये दूसरे सेक्टर को सपोर्ट करता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कॉटन को खरीदा किसने? इसकी कॉटन को सबसे पहले गूगल पे बैठ के सर्च कर रहा था एक इंडस्ट्रियलिस्ट। वो पता लगा रहा था साहब की कॉटन अच्छी ग्रो कहां पर होती है। तो सर्च कर रहा था, मतलब क्या करता? कम्युनिकेशन, है ना, ठीक है, या इंफॉर्मेशन, जो भी बोलना चाहे। उसको अल्टीमेटली समझ में आ गया, तो वो गया साहब कॉटन खरीदने के लिए। पता चला कि कॉटन की जितनी प्राइस, कॉटन उसने खरीद लिया। कॉटन खरीदा स्टोरेज से, या कॉटन खरीदा उसने और ट्रांसपोर्ट करके अपने पास लेकर के आया। सबसे पहले उसको किस चीज की जरूरत पड़ी? स्टोरेज की। उस कॉटन को स्टोरेज करने की। चलो मान लो स्टोरेज भी नहीं किया उसने, ठीक है, कॉटन खरीद के ले आया। लाने के बाद में अगला काम क्या करा? अब उसको चूंकि अपने यहाँ थी मशीनें प्लांट करनी थी फैक्ट्री में, है ना, तो उसने मशीनें प्लांट करने के लिए बैंक से लोन लिया, ठीक है। बैंक से लोन लेने के लिए उसको किसी ने इंफॉर्मेशन सेंटर का पता बताया, जहां जाकर के उसने समझा कि कैसे वो लोन ले सकता है, कौन सी स्कीम उसको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लोन लिया साहब, फैक्ट्री स्टार्ट किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने लगा, है ना। प्रोडक्शन करने के लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत थी, बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आया, ट्रेनिंग लिया और अपनी सारी मशीनों का इंश्योरेंस कराया। इवन उसने गुड्स का भी इंश्योरेंस कराया। और इस तरह से देखा जाए फिर उसने क्या करा? फिर मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट किया। तो अल्टीमेटली व्हाट ही डिड, ही आल्सो यूज्ड द टर्शरी सेक्टर। So tertiary sector, what tertiary sector did? Tertiary sector supported the secondary activities as well as the primary activities. So what is tertiary sector? Tertiary sector is a sector that actually helps the other sectors, and that is why we also call it service sector. तो tertiary sector को हम लोग क्या बोल सकते हैं? We can also call it service sector. क्या बोल सकते हैं? सर्विस सेक्टर। तो वी कैन कॉल इट प्राइमरी सेक्टर इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर। तो ये है आपके तीनों सेक्टर, है ना। क्वेश्चन आ सकता है एनटीएससी में। कैसा क्वेश्चन आता है? एनटीएससी में किसी एक्टिविटी को दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि आपसे कि कौन से सेक्टर की एक्टिविटी। एक व्यक्ति खेती के साधन बनाता है, टूल्स बनाता है, बताइए कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा है। तो आप सीधा बोलते हो खेती मतलब प्राइमरी सेक्टर नहीं, टूल्स मतलब सेकेंडरी सेक्टर। समझना चीज को। तो टूल्स का बना रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर। वो टूल्स कहां यूज होंगे दैट डजंट इफेक्ट ना, समझना चीज को। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, बड़े आसान प्रश्न आते हैं एक नंबर के। कई बार वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो एक्टिविटी देकर के नाम पूछेगा ना, क्लासिफाइड पूछेगा, या फिर वो किसी सेक्टर का दूसरा नाम पूछ लेगा आपसे। क्लियर है, ठीक है। सीबीएसई में अगर क्वेश्चन बनना होगा तो ये बनेगा कि राइट अबाउट द एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। या हाउ कैन यू क्लासिफाई सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई का, 1 नंबर के क्वेश्चन जो है सिंपली एनटीएससी में बनते हैं। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? पक्का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि कैसे ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। समझते हैं। हाँ जी, तो हम समझ रहे हैं कि कैसे ये सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो अपना गुड्स प्रोड्यूस किया है ना, उसे बोला नेचुरल गुड्स। तो वो नेचुरल गुड्स
का क्या करेगा। मान लो किसी ने गेहूं प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब एक आदमी के पास बहुत सारी जमीन है ना, तो टोटल प्रोडक्शन भी कैसा उसका हो गया, यूज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब इतना गेहूं लोग खा तो नहीं लेंगे बेटा, समझ रही बात है, इतना गेहूं कोई खा तो नहीं लेगा। तो डेफिनेटली क्या होगा कि मेनली जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है कि कंजम्पशन हो चाहे ना हो, है ना, इंडस्ट्रीज लोग जो उस गेहूं को खरीद ले ताकि वो बिस्किट बन करके या फ्लोर बन करके मार्केट में बिक सके, ठीक है। या आप शुगर केन वाला बंदा है, अब इतने शुगर केन का जूस निकाल के बेचेगा तो नहीं चरखी लगा करके, तो डेफिनेटली ही इज वेटिंग फॉर द शुगर इंडस्ट्रीज टू कम एंड टेक हिज शुगर केन। तो वेयर टू सेल, कहां बेचेगा भैया, है ना, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू सेल, है ना, टू सेल देयर गुड्स डिपेंड ऑन सेकेंडरी सेक्टर, है ना, किस पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में कि नहीं, पक्का, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को अपना प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, मान लेते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर जो है साहब वो बना रहा है आपके फैंस बना रहा है, पंखे बना रहा है, ठीक है, फैंस बनाता है और फैंस बनाने के लिए उसको लगता है जो रॉ मटेरियल है ना, ब्लेड्स और ये सब जो लगती हैं उसको, वो सारी जो अलग अलग जगहों से खरीदता है। और ये जो चीजें अलग अलग जगहों से खरीद रहा है, ये सारी अलग अलग चीजें जो है ना, ये अल्टीमेटली जो आ रही है कहीं ना कहीं जो आपके माइनिंग इंडस्ट्री से आ रही है ना, माइनिंग इंडस्ट्री से आ रही है, ठीक है। तो माइनिंग इंडस्ट्री मतलब अगर सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करना है तो सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट टोटली ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज फॉर देयर रॉ मटेरियल। क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्टर टू गेट रॉ मटेरियल डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है साहब, प्राइमरी सेक्टर पे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। अगर समझो सेकेंडरी सेक्टर का माल ही नहीं बिकेगा तो वो प्राइमरी सेक्टर से कुछ मांगेगा ही नहीं, तो सेकेंडरी सेक्टर ने डिमांड नहीं करी तो प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर ने अगर माल देना बंद कर दिया तो सेकेंडरी सेक्टर भी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर का बिजनेस हो गया। तो बोथ ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। समझ में आ रही बात की नहीं, वो अपन टर्शरी सेक्टर को समझते हैं। मैं यहां लिखता हूं प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में से कोई से भी सेक्टर ले सकते हैं हम लोग। हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर टू टेक वेरियस सर्विसेज, है ना, बहुत सारी सर्विसेज चाहिए। कौन सी सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, तरह तरह की सर्विसेज चाहिए। तो ये सर्विसेज के लिए किस पर डिपेंड है, तो टू टेक दिस सर्विसेज दे आर डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर। किस पर डिपेंड है, टर्शरी सेक्टर। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। अब टर्शरी सेक्टर को समझते हैं। टर्शरी सेक्टर, अब टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मान लो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ने सर्विसेज मांगना बंद कर दी तो टर्शरी सेक्टर का काम चलेगा क्या, चलेगा क्या, नहीं, ठीक है। बैंक को लोन नहीं देगा तो बैंक की इनकम कैसे होगी, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर टू प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको आवश्यकता होगी किसकी, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, है ना। सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा भाई, अगर प्राइमरी सेकेंडरी सर्विसेज सेक्टर से नहीं है ना, खाली का ट्रक लेके थोड़ी घूमते रहेंगे रोड पर, समझ रही बात नहीं। तो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड द इंटरडिपेंडेंसी। क्या समझा हम लोगों ने, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द थ्री सेक्टर्स। ये तीनों सेक्टर की आपस में इंटरडिपेंडेंसी कैसे हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है सब 3 नंबर में,
तो आप एक तो ये एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखा, और एक कोई एग्जांपल साथ में लिख देंगे, ठीक है ना। लाइक अ फार्मर वांट्स टू सेल हिज क्रॉप, है ना, सो वेयर विल ही सेल, है ना, कोई भी एग्जांपल लो, किसी भी चीज का लेना, कॉटन शर्ट वाला ने बताया वाला लेना एग्जांपल, ठीक है। वो एक कोई भी एग्जांपल पकड़ करके आप चले चलना, तो आपका काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। क्लियर है। शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, कि किसान उसको अपनी जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको अल्टीमेटली जो शुगर केन को बेचने के लिए शुगर इंडस्ट्रीज का इंतजार करना ही पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसको सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंस है। शुगर इंडस्ट्री जो बिना शुगर के शुगर प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो शुगर इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। दोनों ही इंडस्ट्री जो है उनको ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और बैंकिंग के लिए कहीं ना कहीं जो है टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड होना पड़ेगा। और टर्शरी सेक्टर अगर इन सर्विस सेक्टर इन इंडस्ट्रीज को हेल्प नहीं करेगी, तो उसका बैंकिंग पूरी तरह से, बैंकिंग या उसका इंश्योरेंस इंडस्ट्री या उसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या उसको कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑल दीज सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। समझ में आ गई बात? पक्का? इतनी चीजें क्लियर है?